नमस्ते प्यारे दोस्तों। आज अपना विषय कि जो अग्निपथ भारत सरकार की जो स्कीम है वो किस प्रकार से युवा जो है, कुछ युवा उसमें रुष्ट हैं और कुछ युवा उसे अच्छा कह रहे हैं। कुछ भारत के नागरिक उसका विरोध कर रहे हैं और कुछ भारत के नागरिक उसका समर्थन कर रहे हैं। बहुत सारे नेता कुछ विरोध में खड़े हैं तो कुछ उसके पक्ष में खड़े हैं। बहुत सारे जो टीवी चैनल्स हैं उसकी अच्छाइयाँ गिना रहे हैं, कुछ उसकी बुराइयाँ गिना रहे हैं। ये संभवतः 100% बात है कि बहुत सारी उसके अंदर जो है जो अच्छाइयाँ हैं और अच्छी नीयत से बनाया गया है, और बहुत सारे उसके अंदर जो त्रुटियाँ नज़र आ रही है कि इसमें भी दो राय नहीं है। हर विषय के दो पक्ष हैं देखने के। एक उसका पक्ष है वो जो है बच्चों के हित की तरफ से, और एक है कि वो राष्ट्र के हित की ओर से, या जिसको हम निजी स्वार्थ बोलते हैं। तो जो सेना है उसका, सेना का जो आर्मी का सम्मान है भारत के अंदर, वो युवाओं की नज़र में, भारतवासियों की नज़र में सर्वोच्च स्थान रखता है, क्योंकि आर्मी के बिना भारत जो है अधूरा सा नज़र आता है। रक्षक के बिना, संरक्षक के बिना भारत अधूरा सा नज़र आता है, क्योंकि भारत में सदा से ही प्रतिहार रहे हैं, प्रहरी रहे हैं, राष्ट्र रक्षक रहे हैं, राष्ट्र को मलेच्छों से बचाने वाले रहे हैं। और सेना का यही दायित्व होता है कि वो अपने राष्ट्र को जो मलेच्छों से, विदेशी आक्रांताओं से, आतंकवादियों से बचाए रखे। अब भारत सरकार का जो पक्ष है कि भारत सरकार ने कहा कि हम जो है जो पेंशन है उस पेंशन का बोझ जो है भारत सरकार के ऊपर या भारत के ऊपर, जो राष्ट्र के ऊपर बहुत अधिक बढ़ गया है, उसको कम करने के लिए, और भारत की जो आर्मी है या सेना है उसको हाईटेक करने के लिए, आधुनिक करने के लिए, और उसमें जो है व्यक्तियों की कम आवश्यकता पड़ती है, सैनिकों की कम आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि आधुनिक जो है अस्त्र शस्त्र जो है, आधुनिक अस्त्र शस्त्र में जो है सैनिकों की आवश्यकता कम होती है, जैसे इजराइल के अंदर होती है। तो ये भी एक कारण दिया गया है, और एक बड़ा कारण ये दिया गया है कि भारत के अंदर जो है जो जो पैसे की बहुत बड़ी कमी है। जो इसका आर्मी का जो पैसा है वो 60% पेंशन में चला जाता है, और वो पेंशन में जब चला जाता है तो विकास नहीं हो पा रहा है, आधुनिकीकरण नहीं हो पा रहा है। इस वजह से भी ये भी एक कारण दिया है। और बच्चों के हित की तरफ से सरकार ने कहा है कि बच्चे 17 वर्ष का बच्चा इसमें आएगा, एंट्री करेगा, और एंट्री कर करके अपना ट्रेनिंग करके और विद सैलरी के साथ, अपने मेडिकल फैसिलिटी के साथ, और जैसे आर्मी की फैसिलिटीज़ होती हैं उन फैसिलिटी के साथ ही बच्चा जो है 4 साल तक इसमें रहेगा। तो उसके बाद उसे जो है उसको रिटायर कर दिया जाएगा, और वो बच्चा जो है आगे किसी भी फील्ड में जा सकता है। प्रदर्शन होने के बाद उसकी आयु जो है 23 वर्ष तक भी सरकार कह रही है कर दी जाएगी। और अलग अलग राज्यों के फरमान भी आ रहे हैं, जो बीजेपी के जो सत्ता के अधीन राज्य हैं उनके फरमान भी आ रहे हैं कि हम इनको जो है पुलिस में या डिपार्टमेंट, अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर जो है इनको हम नौकरियों में जो है प्राथमिकता देंगे। तो बहुत सारे चेंजिंग अब होते जा रहे हैं। तो सरकार कह रही है, नरेंद्र मोदी की सरकार कह रही है कि हम बच्चों के हित में हैं, भले में हैं। तो उनका अपना नज़रिया है बात को कहने का। लेकिन प्यारे दोस्तों, एक जो विपक्ष है या बच्चे हैं या जो टीवी चैनल्स हैं जो अपनी एक अलग सोच रखते हैं, वो सोच बुरी नहीं है, वो अपने स्टैंड पर ठीक हैं। वो अपना जो पक्ष रख रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आर्मी को कमज़ोर किया जा रहा है, आर्मी को तोड़ा जा रहा है, आर्मी का 1 रैंक 1 पेंशन जिस पे हम ढोल पीटा करते थे, उसको 9 रैंक 9 पेंशन का जो है ये आज खिताब दिया जा रहा है। तो ये गलत है। और वो कह रहे हैं कि आर्मी की वो वैल्यू नहीं रहेगी जो आर्मी की पहले वैल्यू थी, तो वो घट जाएगी। और हम बच्चे जो युवा हैं, जो अपनी जो सेना की, जो थल सेना की या वायु सेना की जो तैयारियां कर रहे थे, जिनके सिलेक्शन बाकी थे, उनको हटा दिया गया है। उनको कहा गया है अग्निपथ स्कीम के तहत या अग्निपथ योजना के तहत ही आप भर्ती में दोबारा आइए। तो उनके साथ भी खिलवाड़ हुआ है, और भी बहुत सारी बातें हैं, जिनमें से
वन रैंक वन पेंशन वाली बात है। पेंशन भारत सरकार में जो है पूरे भारत में एक पेंशन, फौजियों की ही पेंशन थी आर्मी की, वो भी जो है समाप्त कर दी गई है। तो भारत किस ओर जा रहा है, ये भी सोचने वाला प्रश्न है। और फिर कि एक बच्चा जो है 12वीं पास करके और बच्चा जब अग्निपथ में जाएगा तो वो 3-4 साल तक उसके अंदर सेवाएँ देगा, तो 4 साल तक उसकी पढ़ाई जो है वो बिल्कुल ही बाधित हो जाएगी, वो पढ़ेगा नहीं। तो उसकी पढ़ाई बाधित होने पर वो जब रिटायर होकर के आएगा तो +2 पास आउट होगा, वो किस प्रकार की नौकरियों में जा सकता है? पुलिस जैसी नौकरियों में जा सकता है, एसआई वगैरह या बड़े लेवल की नौकरियां वगैरह, फर्स्ट क्लास ऑफिसर इनमें वो नहीं जा सकता। तो वो भी उसके लिए जो है नुकसानदायी होगा, बहुत नुकसानदायी होगा एक युवा के लिए। फिर कहते हैं कि बिज़नेस के अंदर जाएगा तो 11 लाख रुपए भारत सरकार कह रही है उसे 11 लाख रुपए दिए जाएंगे। तो 11 लाख रुपए में आज होता क्या है? 11 लाख रुपए में आज एक शादी तक नहीं हो पाती। तो इस महंगाई के दौर में, मैं महंगाई और दौर इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सरकार हर वर्ष जो है या 2 वर्ष में जो है नया जो है महंगाई भत्ता पेश कर देती है और नया वेतन पेश कर देती है, या हम ये कह सकते हैं कि अलाइंस अलग अलग वो सरकारी कर्मचारी को दे देती है। तो महंगाई के कारण देती है। तो वो सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए तो किस प्रकार वो युवा जो है अपना मार्गदर्शन कर पाएगा और एक नौकरी हटने के बाद फिर दूसरी नौकरी में जाएगा। तो ये कहीं न कहीं विडंबना का प्रश्न उनके लिए है और वो विडंबना उनकी जायज़ भी है। तो उस पे थोड़ा और पुनर्सुधार करना चाहिए। तो इधर के भी बहुत सारे पक्ष हैं और उधर के भी बहुत सारे पक्ष हैं। वो अपने पक्षों को मजबूती के साथ रख कर के ऐसा महसूस कर रहे हैं कि हमने बहुत बड़ा जो है बहुत अच्छी योजना लेकर के हम आए हैं, और वो उधर वाले जो हैं वो उसका विरोध कर कर के ये कह रहे हैं कि हम भारत के पक्ष में हैं, हम राष्ट्र के पक्ष में हैं और हम सत्ता का दुरुपयोग नहीं होने देंगे। तो अब मध्यस्थता का क्या रास्ता है? मध्यस्थता क्या होनी चाहिए? यह विषय को संज्ञान में लेकर के हमें किस प्रकार से जो है विषय को एक्सप्लेन करना होगा या क्या ठीक रहेगा हम सभी के लिए? तो उसके लिए हमें समाधान ढूंढना है। तो समस्या का समाधान ये भी है, जो मेरा अपना निजी विचार है, वो एक समाधान तो ये है कि यदि आप अग्निपथ योजना के माध्यम से बच्चों को भर्ती कर ही लेते हैं तो करते हैं, तो उनको जब वो वहाँ से रिटायर होंगे, पहली तो बात उनकी रिटायरमेंट जो है बढ़ा दी जाए। ये 4 साल का एक खिलौना है, लेकिन इजराइल की तर्ज पे जब वहाँ इजराइल के अंदर एक बच्चा 1 वर्ष के लिए जो है अपनी फ्री सेवाएं देता है, तो यहाँ पर भी उसी स्कीम को आगे बढ़ाया गया है, ऐसी स्कीम इसको बताया जा रहा है। तो यहाँ पर भी किया जाए तो स्वागत है इसका, लेकिन उस बच्चे को जब वो वहाँ से रिटायर होता है तो उसे भारत की जितनी भी जो है फोर्सेस हैं, जो सुरक्षात्मक हैं, जो जैसे सीआरपीएफ है या ये अपना आर्मी से अलग हट करके पुलिस हैं, तो इन चीज़ों के अंदर उसे स्पेसिफिक उसी को बच्चे को रखा जाए, अन्य को ना रखा जाए, और इन्हीं को रख करके उनको जो है उन चीज़ों में भर्ती कर लिया जाए, क्योंकि वो ट्रेनर हैं, वो ट्रेनिंग लेकर के आए हैं, भारत सरकार की आर्मी से वो रिटायर हुए हैं, उनका सम्मान बहुत अधिक बढ़ जाता है। तो जहाँ भी सुरक्षात्मक ड्यूटी होती है, जैसे सिक्योरिटी का है, जैसे होम गार्ड है, जैसे पुलिस है, तो सुरक्षा बल के नाते उनको जो है भारत सरकार उनको स्पेसिफिक नौकरियां दें, वो भी टेस्ट के आधार पे दें या अपना एक तरीका बनाए। एक तो ये उनको निकालना चाहिए। दूसरा, हाँ, और एक दूसरा विचार ये कि जब जो बच्चा अग्निपथ योजना की स्कीम के तहत आगे बढ़ता है, आता है, तो उसको उसी आर्मी में, अपने भारत की आर्मी में जो सिलेक्टेड पीस है उसके 10% जितने भी बच्चे हम सिलेक्शन लेते हैं उनको 4 साल तक की प्रक्रिया पूरी करते हैं, उसके बाद उनका जो है एक टेस्ट होना चाहिए। जिस प्रकार आर्मी में हमें ऑफिसर चाहिए या हमें बहुत अच्छे सोल्जर्स चाहिए, तो उन सोल्जर्स का जो है टेस्ट लिया जाए और उनमें से 5% भारत सरकार जो है 5, 7, 8, 10 जितना भी है उसमें से हम रखें, एक एरिया रखें, उस एरिया के हिसाब से उन बच्चों को जो है भारत की आर्मी में सिलेक्शन दिया जाए, टॉप मोस्ट को। तो वो भी एक दूसरा अच्छा पक्ष रहेगा, जिसमें बच्चे के मन में भावना होगी कि हम मजबूत हैं और हमारे अंदर अलग से टैलेंट हैं, प्रतिस्पर्धा के इस दौर में हम भी आगे इस झरने को पार करके हम भारत सरकार की आर्मी में हम ज्वाइन हो सकते हैं।
ये दूसरा पक्ष है। और तीसरा पक्ष ये है कि जब बच्चा अपनी ड्यूटीज़ करता है या जाता है, सिलेक्शन होता है, तो उसे कोरस्पॉन्डेंस जैसे भी उसको पढ़ाई से वंचित ना करके उसे पढ़ाई उसकी रेगुलर चलती रहनी चाहिए उसी फील्ड की। स्पेसिफिक वहाँ पर जो है सुरक्षात्मक टीचर या डिफेंस के टीचर जो है लगा करके उनकी उसी फील्ड की ट्रेनिंग को या जॉब को आगे बढ़ाना चाहिए और उसको बीए के या ग्रेजुएशन के समकक्ष उसे मान लेना चाहिए, जिससे उस बच्चे की पढ़ाई बाधित नहीं होगी और वो आगे अपना टारगेट बना पाएगा। तीसरा सुझाव है। और चौथा सुझाव, जो सैलरी है बच्चे की वो बहुत कम है। उस युवा की सैलरी 20, 25, 28 के आसपास जो है रखी है वो बहुत कम है, उसको बढ़ाया जाए। क्योंकि एक फ़ौजी सम्मानित होता है। आप देखेंगे एक अध्यापक, एक टीचर की नौकरी कितनी है, जिसमें से वो 365 दिनों में से मुश्किल से 150 दिन भी स्कूल में नहीं जाता है और टाइमिंग भी उसकी जो है कम होती है। ऑल ओवर मोस्ट देखने के बाद मुँह से यही निकलता है कि एक अध्यापक बहुत ज़्यादा सैलरी ले रहा है एक फ़ौजी की बजाय, ये मुँह से निकलता है। हाँ, आप कह सकते हैं शिक्षक है, बहुत बड़ा गुरु का नाता है, लेकिन वो गुरु की पदवी के हिसाब से वो कार्य नहीं हो रहा है सरकारी स्कूल में। या तो उस पर ध्यान दिया जाए या फिर उसको ठीक किया जाए। तो उसकी सैलरी बहुत कम है, इसको बढ़ाया जाए। और फिर कि इसका सम्मान को कम न किया जाए, कि इसमें से ही अग्निपथ योजना के माध्यम से ही, जैसे एनसीसी है, एनएसएस है, तो इसी को ज्वाइंट कर दिया जाए और ज्वाइंट करके कि इन्हीं के माध्यम से जो है फ़ौजी को चुना जाए, स्पेसिफिक फ़ौजी को, कमांडो को, इनको चुना जाए। और इस छलनी से 4 साल की जो ये एक पीरियड है, इस पीरियड से ही होकर के प्रत्येक भारत का फ़ौजी आगे बढ़े, उसको लिया जाए। और जो वहाँ से जो टॉप मोस्ट में से रह जाते हैं 4 साल के बाद या 8 साल इसका रख दिया जाए पीरियड, वहाँ से जो निकलते हैं बच्चे, वहाँ से निकलने के बाद उनको स्पेसिफिक पुलिस में या सुरक्षा में ले लिया जाए। टेस्ट बेस पे एक मेरिट निर्धारित की जाए कि इससे न्यूनतम को नहीं रखा जाएगा और इससे आपको रखा जाएगा, उसको रख लिया जाए। तो ये भी एक अच्छा जो है पायदान होगा, क्योंकि यहाँ पर सारे ही जो फिटनेस वाले बच्चे होते हैं, मेंटली स्ट्रॉन्ग वाले बच्चे होते हैं, उन 17 साल का जो होने के बाद वो इसी रास्ते से जा कर के अपनी ऐसी सुरक्षात्मक नौकरियों के अंदर वो एंट्री कर सकते। तो एक ये विभाग बन जाएगा अपने आप में अलग से। तो ये भी हमारा एक सुझाव है। तो इस प्रकार के सुझाव के साथ हम अग्निपथ योजना की जो योजना है उसका हम स्वागत करें और उसमें कोई बुरी मंशा ना हो नेताओं की, या फिर बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि हम भारत माता को सैल्यूट करते हैं, न कि हम अडानी को, अंबानी को, इनको नहीं करेंगे। क्योंकि बहुत सारे के मन में, बच्चों के मन में ये है कि हमें कहीं पर भी लगा दिया जाएगा, जैसे आज भी लगा दिया जाता है फ़ौजी को, कि कहीं पर भी छोटे जो मतलब जिन बातों के लिए वो फ़ौजी बना ही नहीं है, सोल्जर्स बना ही नहीं है, वहाँ पर उसकी नौकरी को रखना। और पहली तो बात, भारत का सोल्जर्स नौकर नहीं है, वो हमारा सैनिक है, वो हमारा रक्षक है, वो हमारा पूजनीय है। तो जो सुरक्षा के नाते हम भारतीयों का गौरवान्वित महसूस कराने वाला योद्धा है, तो हम उसका सम्मान नौकर की तरह ना करके उसे सैनिक की तरह करें। और सैनिक का सम्मान भारत में सर्वोच्च है, रहेगा। तो इस प्रकार से हम जो है, इसकी बहुत सारी त्रुटियाँ इस पर जो है मंथन हो और मंथन करके उन सब के सुझाव को ले लिया जाए और सुझाव को कमेटी के माध्यम से या बच्चों की कमेटी के माध्यम से या बच्चों के जो है नोट्स के माध्यम से या बच्चों की जो है एप्लीकेशन के माध्यम से हम उन सब के सुझाव को लेकर के उस पर मंथन करके इसको एक अच्छी योजना, जैसे इजराइल के अंदर है, तो सैनिक सम्मान में रखें। तो ये बहुत अच्छा होगा। इति ओम नमस्ते।